हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 4 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 3 को कवर किया था और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फैमिली ट्री से हम रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे फैमिली ट्री जो होता है ना, क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो फैमिली ट्री बनाते हैं, तो उस फैमिली ट्री से हम रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, लास्ट क्लास का मैं रिकैप दे देता हूँ आपको। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, मैंने आपको बताया था रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस का फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा था कि हम फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी रिलेशन दे रखा है तो उसका हम फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए थे, दो रिलेशन लिए थे हमने और उनका हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बिल्कुल इसका रिवर्स करने वाले हैं, बिल्कुल उल्टा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि रिलेशन से फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे फैमिली ट्री से रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा क्यों किया मैंने, रिवर्स मतलब इस क्लास में उल्टा क्यों दे दिया। मैंने इसलिए दिया इस क्लास में क्योंकि कोई जो क्वेश्चन होता है ना ब्लड रिलेशन का, जब हम उसको फैमिली ट्री से सोल्व करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 3 स्टेप में फॉलो करते हैं। 3 स्टेप में उसको हम सोल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन को देखते हैं हम कि इसमें क्या रिलेशंस दे रखे हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है उन रिलेशन का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, दूसरी बात होगी। और तीसरा स्टेप बचता है कि जो हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया है, जो भी हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया है ना, उसमें हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 3 स्टेप होते हैं। पहले हम रिलेशन देखते हैं, दूसरा हम उस रिलेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, फिर उस फैमिली ट्री से हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में 2 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप, पहले हमने रिलेशन देखा, रिलेशन का फैमिली ट्री हमने ड्रॉ किया, ये हमने देख लिए 2 स्टेप। तीसरा स्टेप आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, फैमिली ट्री से हम रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हम जैसे ही सीख लेंगे तो हमारा फैमिली ट्री जो है ना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट क्लासेस में, जो पिछली क्लासेस हैं, उनमें हम ब्लड रिलेशन का जो बेसिक्स है, जो ब्लड रिलेशन का फाउंडेशन है ना, उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी पहले उन क्लासेस को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर पहले इसको फॉलो कर लें और बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करना, पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2, इस तरीके से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लासेस में जो हमारा जो इस चैप्टर की नींव है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है आपको, बहुत अच्छे से फाउंडेशन हम क्लियर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस के बारे में। इस चैप्टर में हम जितने भी रिलेशंस पढ़ने वाले हैं या क्वेश्चंस में जितने भी रिलेशंस आते हैं, पहले हम उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि रिलेशंस को लेकर स्टूडेंट्स का बहुत डाउट रहता है कि हम इसको, कोई भी रिलेशन है कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को अलग ही डाउट रहता है और हिंदी मीडियम वालों को अलग ही डाउट रहता है कि हम इनको क्या बोलते हैं। तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन रिलेशंस को बताऊंगा, और आज के बाद आपका रिलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी डाउट आपको नहीं बचने वाला है। मैं बहुत अच्छे से और पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पहले कुछ इन रिलेशंस को देख लेते हैं। ये बहुत ईजी रिलेशन है, इसमें तो शायद आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। पहले देख लेते हैं मदर फादर, माता पिता, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, सन डॉटर, पुत्र पुत्री, बेटा या बेटी। फिर आता है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी। फिर इसके बाद आता है अंकल। अंकल क्या होते हैं, अंकल होते हैं ब्रदर ऑफ फादर या ब्रदर ऑफ मदर, मतलब हमारे पापा के भाई या हमारी मम्मी के भाई, इन दोनों को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको अलग बोलते हैं। हिंदी में पापा के भाई को क्या बोलते हैं, पापा के भाई को बोलते हैं चाचा, और मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, मम्मी के भाई को बोलते हैं मामा। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में दोनों को ही अंकल बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अंकल किसको बोलते हैं, ब्रदर ऑफ फादर या ब्रदर ऑफ मदर, लेकिन हिंदी में इसको अलग बोलते हैं, चाचा और मामा। ठीक है, अब देखते हैं इन रिलेशंस को, आंटी और कजिन्स, इन दोनों को देखते हैं। आंटी, आंटी किसको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोल देते हैं बस आंटी। ठीक है, लेकिन हिंदी में कितना है, मामी, चाची, मौसी, बुआ, इन सभी को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार, आंटी किसको बोलते हैं, वाइफ ऑफ अंकल, जो हमारे अंकल होते हैं, जो मैंने अंकल आपको बताया था अभी,
क्या बताया था, अंकल कौन होते हैं, ब्रदर ऑफ मदर और फादर, मम्मी के भाई या पिताजी के भाई क्या बोलते हैं उनको, अंकल बोलते हैं। और इनकी वाइफ को क्या बोलेंगे, आंटी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, सिस्टर ऑफ मदर या सिस्टर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ मदर या सिस्टर ऑफ फादर, इनको भी हम क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इन सबको अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जो है हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो पता ही क्या होता है कि मुझको ये बोल दिया और मुझको वो बोल दिया, फिर तो बहुत कुछ हो जाता है। चलो देखते हैं, वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल, अंकल कौन कौन से थे, मदर्स ब्रदर और फादर्स ब्रदर, ठीक है। तो इनकी वाइफ को क्या बोलते हैं, मदर्स ब्रदर। जो हमारी मम्मी होती है, मम्मी होती है, उनकी भाई जो होते हैं उनकी वाइफ को क्या बोलते हैं हम, मामी बोलते हैं। मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, मामा, मामा की वाइफ को मामी। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे पिताजी हैं उनके भाई की वाइफ, जो उनके भाई को क्या बोलते हैं, भाई को बोलते हैं हम चाचा, और चाचा की वाइफ को क्या बोलेंगे हम, चाची, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आंटी ही बोलेंगे। फिर बात आती है सिस्टर ऑफ मदर, जो हमारी मदर है, जो हमारी मम्मी है, उनकी जो सिस्टर है उनको क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं हम। हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसी, लेकिन इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। और सिस्टर ऑफ फादर, जो हमारे पिताजी हैं, उनकी जो सिस्टर होती है, उनकी जो बहन है, उनको क्या बोलते हैं हम, बुआ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आंटी बोलते थे। तो आंटी इंग्लिश में बहुत आसान है आंटी कहना। आंटी हमने बोल दिया तो समझ लेना कुछ भी है, मामी भी हो सकती, चाची भी हो सकती, मौसी भी, बुआ भी हो सकती, ठीक है। अब बात आती है कजिन्स की। कजिन्स क्या होते हैं भाई, कजिन्स चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंटी। हमारे अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कजिन्स बोलते हैं। तो अंकल और आंटी हमने अभी देखे थे, अंकल और आंटी हमने पढ़ ली, और जो उनके बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कजिन्स। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उनको अलग अलग, सबको अलग बोलते हैं। अंकल, जो हमारे अंकल होते हैं उनके बच्चे को क्या बोलते हैं, अंकल हमारे या तो चाचा होंगे या फिर मामा होंगे। चाचा के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन। और दूसरे अंकल होते हैं हमारे मामा, तो उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, मेरे भाई बहन, लेकिन इंग्लिश में कजिन्स ही बोलते थे, ठीक है, कजिन्स। बात आती है आंटी की, जो आंटी हैं हमारी, उनके बच्चे, आंटी के हमारी मौसी हैं और बुआ हैं, इनके बच्चों को क्या बोलेंगे, मौसी के बच्चों को बोलेंगे मौसेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन। और जो हमारी बुआ होती हैं इनको बोलते हैं, इनके बच्चों को बोलते हैं फूफेरे भाई बहन। बुआ के जो हस्बैंड है उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, तो उनके बच्चों को क्या बोलेंगे, फूफेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये है हमारे आंटी और कजिन्स के रिलेशन। अब देखते हैं रिलेशंस को और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नीस। नीस किसको बोलते हैं, नीस बोलते हैं डॉटर ऑफ ब्रदर या सिस्टर, मतलब हमारे भाई की बेटी या सिस्टर की बेटी, उसको क्या बोलते हैं हम, नीस बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में दोनों को अलग अलग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नीस को, नीस होता है डॉटर ऑफ ब्रदर, ब्रदर की बेटी, उसको बोलते हैं भतीजी। और सिस्टर की बेटी को क्या बोलते हैं, सिस्टर की बेटी को बोलते हैं भांजी। तो ये क्या हुआ, भतीजी या भांजी, इसको क्या बोलते हैं हम, नीस। अब बात आती है नेफ्यू की। नेफ्यू किसको बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं सन ऑफ ब्रदर या सिस्टर, हमारे भाई का बेटा या हमारी सिस्टर का बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं हम नेफ्यू। लेकिन हिंदी में इन दोनों को अलग अलग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सन ऑफ ब्रदर, हमारे भाई का जो बेटा है उसको बोलते हैं हम भतीजा, और हमारे सिस्टर का जो बेटा है उसको बोलेंगे हम भांजा। भतीजा भांजा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेफ्यू। बात आती है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ, फादर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। पति या पत्नी के जो पिताजी होते हैं उनको बोलते हैं हम फादर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं हम ससुर। मतलब जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, तो आपकी जो वाइफ है उसके जो पिताजी हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फादर इन लॉ। या आपकी शादी हो चुकी है और आपका जो हस्बैंड है उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं, उनको क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ससुर। बात आती है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। पति या पत्नी की जो माता जी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सास। यही होती हैं सासू माँ, ठीक है।
मदर इन लॉ, जैसे मान लो आपके जो हस्बैंड है उनकी जो मदर होंगी, उनकी जो माता होंगी, उनको क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं। और आपकी जो वाइफ है उनकी जो मदर होंगी, उनकी जो माता होंगी, उनको क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ, और हिंदी में बोलते हैं सास। अब देखते हैं रिलेशंस को, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर ऑफ हस्बैंड और ब्रदर ऑफ वाइफ। लेकिन हिंदी में इन दोनों को अलग अलग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रदर ऑफ हस्बैंड को क्या बोलते हैं? देवर, ठीक है। और ब्रदर ऑफ वाइफ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साला, ठीक है। और हस्बैंड ऑफ सिस्टर, इसको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हस्बैंड ऑफ सिस्टर, जो सिस्टर है उसके जो हस्बैंड होते हैं उनको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और ब्रदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या वाइफ के इनके जो भाई होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जीजा या बहनोई, ठीक है। अब बात आती है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड की जो सिस्टर होती है या वाइफ की जो सिस्टर होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। लेकिन हिंदी में इन दोनों को अलग अलग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में सिस्टर ऑफ हस्बैंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ननद, ठीक है। और सिस्टर ऑफ वाइफ, वाइफ की जो सिस्टर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साली, ठीक है। अब बात आती है ब्रदर्स वाइफ। ब्रदर्स वाइफ को भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। जो हमारा भाई है उसकी जो वाइफ होती है उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना सिस्टर इन लॉ में कि सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड की भी सिस्टर हो या वाइफ की सिस्टर हो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। और ब्रदर्स की जो वाइफ होती है, जो हमारे ब्रदर की वाइफ है, उसको भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में भी हस्बैंड ऑफ सिस्टर, सिस्टर के हस्बैंड को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और हस्बैंड या वाइफ के भाई को भी क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन रिलेशंस को, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है? हस्बैंड ऑफ डॉटर, किसी की बेटी का पति, क्या बोलते हैं उसको? सन इन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं? दामाद। जैसे मान लो आपकी शादी होगी, ठीक है, तो आपकी वाइफ के जो फादर हैं, आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, माता या पिता कोई भी, तो उनके आप क्या लगेंगे? उनके आप लगेंगे दामाद, ठीक है। वाइफ के पेरेंट्स जो होते हैं उनके आप दामाद लगेंगे। और वो पेरेंट्स आपके क्या लगेंगे? क्या लगेंगे पेरेंट्स आपके? पेरेंट्स लगेंगे आपके सास ससुर। आप सास ससुर के क्या लगेंगे? दामाद। बात आती है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब वाइफ ऑफ सन, बेटे की वाइफ। बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं पुत्र वधू और इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। जैसे आपकी शादी होगी तो आपके जो हस्बैंड है, हस्बैंड के जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के आप क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ, ठीक है। और वो पेरेंट्स आपके क्या लगेंगे? सास ससुर लगेंगे। और आप सास ससुर की डॉटर इन लॉ लगेंगी। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुत्र वधू, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रिलेशंस। ये हमारे वो रिलेशन है जो ब्लड रिलेशन चैप्टर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में भी आते हैं ये रिलेशन। तो ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको और हिंदी में क्या बोलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया। तो आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए रिलेशन में कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। इस तरह कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आप एक बात जरूर बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जो रिलेशन पढ़े इंग्लिश में बताए मैंने और हिंदी में बताए। आप मुझे ये बताइए कि आपको आसान किस में लगी, आपको इंग्लिश में आसान लगे या हिंदी में आसान लगी। आप बताइए जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको। मैं आपको बता देता हूँ मुझे लगता है ना इंग्लिश वाले जो रिलेशन है ये बताना तो बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम किसी को बोल दें ये अंकल है हमारे, कोई हमसे पूछे कि ये कौन है, हमने बोल दिया कि हमारे अंकल है, ठीक है, हमने तो बोल दिया अंकल है। अब उसको क्या समझ आएगा? वो सोचेगा कि अंकल, अंकल तो दो होते हैं। कौन होता है अंकल? ब्रदर ऑफ मदर या फादर, मम्मी के भाई या पापा के भाई, क्या बोलते हैं उनको? अंकल बोलते हैं। तो वो क्या सोचेगा ये मम्मी के भाई हैं पापा के भाई हैं, तो कन्फ्यूज हो जाएगा। फिर उसको बताना पड़ेगा कि मैटरनल अंकल हैं या ये पैटर्नल अंकल है। मैटरनल और पैटर्नल ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैटरनल जो होता है ये मदर वाली साइड वाले रिलेशन होते हैं और पैटर्नल ये फादर की साइड वाले रिलेशन होते हैं, ठीक है। और मैं किसी को बोल दूँ कि ये मेरा कजिन है तो क्या होगा? कजिन है, मैंने किसी को बोल दिया कजिन है। अब बेटा समझते रहो किसका बेटा है, ठीक है। कजिन मैंने तो बोल दिया कजिन है, अब लगाते रहो हिसाब कि ये किसका बेटा है, कौन है, कौन सा कजिन है।
चचेरा है, मुमेरा है, कौन सा है? कजिन मतलब क्या होता है? चचेरा, मुमेरा, फुफेरा, मोसेरा, ये भाई जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये कजिन बोलते हैं इनको। इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं कजिन, लेकिन हिंदी में सबको अलग अलग बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है। और हिंदी में क्या होता है? हिंदी में जो हम बोलते हैं तुरंत समझ भी आते हैं। जैसे हमने बोला चचेरा भाई है, कजिन को क्या बोलते हैं? चचेरा भाई है, ये हमारा चचेरा भाई है या मोमेरा भाई है, तो हम एकदम समझ जाएंगे कि हाँ मोमेरा भाई है या चचेरा भाई है। ठीक, ये किसका बेटा, ये भी हम समझ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशंस, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम फैमिली ट्री से हम इन रिलेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फैमिली ट्री बनाएंगे हम, फिर उससे हम इन रिलेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पहचानते हैं इन रिलेशंस को कि इस फैमिली ट्री में ये रिलेशन कहाँ पर शो हो रहा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यह हमारा एक फैमिली ट्री और इसमें फाइंड आउट करते हैं इन रिलेशंस को। इन रिलेशंस को हम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? जे का सी से क्या संबंध है? अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं जे कहाँ पर है और सी कहाँ पर है। जे यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। जे का सी से क्या रिलेशन है इसको हम देखते हैं। पहले हम पूछेंगे यहाँ पर ए क्या है, ए सी के क्या है? ये फादर है। ये जो लाइन है ये किसको शो करती है? ये वर्टिकल लाइन शो करती है जनरेशन गैप को। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये चिल्ड्रन और पेरेंट्स को शो करती है। यहाँ पर पेरेंट्स है ऊपर और नीचे चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पर इसके पिताजी हैं और ये पिताजी के भाई हैं। तो इसके पिताजी के भाई मतलब ब्रदर ऑफ फादर। ब्रदर ऑफ फादर को क्या बोलते हैं? ब्रदर ऑफ फादर को बोलते हैं हम अंकल। अंकल किस किस को बोलते थे? ब्रदर ऑफ फादर या मदर। तो यहाँ पर ब्रदर ऑफ किसके हैं? फादर के, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अंकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अंकल। पहले का आंसर क्या हुआ? अंकल। हिंदी में क्या बोलेंगे? पिताजी के भाई। पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हुआ? चाचा, अंकल। दूसरा देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे? यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे? सी का जे से क्या संबंध है? अब इसका रिवर्स है, पहले जे का सी से संबंध पूछा था, अब सी का जे से पूछा है। सी का जे से क्या संबंध है? तो हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, आओ हम देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना में, पहले यहाँ पर पहुँचेंगे। ये इसका भाई है, ये भाई की बेटी है। भाई की बेटी क्या लगेगी इसकी? भाई की बेटी इसकी क्या लगेगी? मैंने आपको बताया था डॉटर ऑफ ब्रदर या सिस्टर, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम नीस। ठीक है, मतलब ब्रदर की बेटी हो या सिस्टर की बेटी हो उसको हम बोलेंगे नीस। इंग्लिश में बोलते हैं हम नीस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, अगर भाई की बेटी है तो उसको बोलेंगे भतीजी, और सिस्टर की बेटी है उसको बोलेंगे भांजी। तो यहाँ पर क्या है? ये इसके भाई की बेटी है, तो इसके क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम भतीजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको नीस और हिंदी में भतीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एन रिलेटेड टू के? हाउ इज एन रिलेटेड टू के? एन का के से क्या संबंध है? एन का के से संबंध हमें बताना है, क्या संबंध है? तो देखते हैं हम, ये एन है, यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से ये क्या है? इसके पिताजी हैं और ये इसकी मम्मी है। ये मम्मी के भाई है। मम्मी के भाई क्या लगे इसके? मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मामू बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रदर ऑफ, सॉरी हाँ, ब्रदर ऑफ मदर। ब्रदर ऑफ मदर या फादर उसको क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो ये ब्रदर ऑफ मदर है तो इसे क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अंकल। और हिंदी में मामा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू एन? अब इसका रिवर्स, के एन से कैसे रिलेटेड है? के का एन से क्या संबंध है? अब के का एन से बताना है तो के क्या है? यहाँ पर यहाँ से जाते हैं, एन की सिस्टर है, ये सिस्टर का बेटा है, बेटी, इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा। बेटा भी हो सकता है और ये बेटी भी हो सकती। तो इसका क्या लगेगा? ये क्या हो सकता है? अगर बेटा हुआ तो क्या होगा? सन ऑफ सिस्टर। सन ऑफ सिस्टर क्या होता है? सन ऑफ सिस्टर या ब्रदर उसको क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। और डॉटर होती है तो डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ ब्रदर या सिस्टर उसको बोलते हैं हम नीस। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये लड़की है तो क्या होगा? नीस होगा, और ये लड़का है तो नेफ्यू होगा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कहाँ पर? ये नेफ्यू भी हो सकता है और ये नीस भी हो सकती है।
ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ये क्या हो सकता है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो सिस्टर का बेटा अगर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर का बेटा उसको बोलेंगे हम भांजा, या तो होगा भांजा। और सिस्टर की अगर बेटी हुई तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम भांजी। ठीक है, तो इसके ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ऐसे अगर जैसे ऑप्शन आते हैं, अगर ऑप्शन में हमें ये भी ऑप्शन मिल जाए, नेफ्यू मिल जाए, नीस भी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, भांजा भी मिल जाए और भांजी भी, तो क्या लगाएंगे हम, एक ऑप्शन दे रखा होगा वहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम इस आंसर को लगाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं है तो हम भांजा भी नहीं लगा सकते और भांजी भी नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। एम टी से किस प्रकार संबंधित है, एम का टी से क्या संबंध है। एम और टी देखते हैं कहाँ पर है, ये एम है और ये टी है, तो एम टी से किस प्रकार रिलेटेड है ये हमको बताना है। यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, डी, पहले यहाँ से इधर पहुँचते हैं फिर इधर पहुँचेंगे, तो डी क्या है, ये इसके पिताजी हैं, पिताजी की ये क्या है, ये सिस्टर है, तो सिस्टर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ फादर या मदर उसको क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, एम क्या है टी की, ये आंटी है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, आंटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, तो ये क्या होगी, बुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टी एम से किस प्रकार संबंधित है, ये शॉर्ट में लिख दिया, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम। टी का एम से क्या संबंध है, टी का एम से क्या संबंध है, इसका रिवर्स, इसका उल्टा। अब टी का एम से क्या संबंध है, ये क्या है, ये इसके भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, डॉटर ऑफ ब्रदर, डॉटर ऑफ ब्रदर की क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नीस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस, इंग्लिश में बोलते हैं नीस। और हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई की बेटी को, भाई की बेटी को बोलते हैं भतीजी। ठीक है, भाई की बेटी को बोलते हैं भतीजी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। आर एम से किस प्रकार संबंधित है, आर का एम से क्या संबंध है, आर और एम देखते हैं कहाँ पर है, आर और ये एम, आर का एम से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर पहुँचना है हमें, कैसे पहुँचेंगे, इधर से पहुँचेंगे। ये क्या है, इसके पिताजी फादर हैं, ये मदर हैं, ये मदर के ब्रदर हैं, ब्रदर ऑफ मदर, ब्रदर ऑफ मदर क्या होते हैं, ब्रदर ऑफ मदर या फादर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, तो ये क्या है, इसके अंकल हैं, इसका आंसर क्या होगा, अंकल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये इसकी मम्मी है, मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं हिंदी में, मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। एम, एम का आर से क्या संबंध है, इसका रिवर्स देखते हैं, एम का आर से क्या संबंध है, आर तो इसका मामा था, तो ये क्या होगा इसका, इधर से देखते हैं, ये क्या है, इसकी सिस्टर है, इस सिस्टर की बेटी है, सिस्टर की बेटी, डॉटर ऑफ सिस्टर, डॉटर ऑफ सिस्टर को क्या बोलते हैं, डॉटर ऑफ सिस्टर या ब्रदर उसको क्या बोलते हैं हम, नीस बोलते हैं, मतलब इसका क्या होगा, ये डॉटर ऑफ सिस्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नीस, तो इसका आंसर क्या होगा, नीस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर की बेटी, सिस्टर की बेटी को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भांजी, हिंदी में आंसर क्या होगा इसका, भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू सी। पी का सी से क्या संबंध है, पी और सी देखते हैं कहाँ पर है, ये सी है और ये पी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पी का सी से क्या रिलेशन है, पी का सी से बताना है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ये क्या है, ये इसके हस्बैंड है, ये हस्बैंड का भाई है, ये भाई के पिताजी हैं, जब ये भाई के फादर हैं तो इसके ही फादर हुए, इसके हस्बैंड के फादर, जब इसके हस्बैंड के फादर हैं तो इसके क्या लगेंगे, फादर ऑफ हस्बैंड, फादर ऑफ हस्बैंड क्या लगते हैं, फादर ऑफ हस्बैंड लगते हैं, क्या लगते हैं, फादर इन लॉ, फादर ऑफ हस्बैंड फादर इन लॉ, इसका आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं ससुर, क्या होते हैं ससुर, क्या होते हैं ससुर, फादर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड के पिताजी हों या वाइफ के पिताजी हों उनको क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी। सी का पी से क्या संबंध है, हमें बताना है, इसका रिवर्स करना, सी का पी से क्या संबंध है, सी कैसे रिलेटेड है इससे, पी से, तो ये क्या है, ये पी का
बेटा है, ये इसका बेटा है, ये बेटे की वाइफ है। तो बेटे की वाइफ क्या होती है? बेटे की वाइफ क्या होती है? वाइफ ऑफ सन, उसको क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। बेटे की वाइफ, उसको क्या बोलते हैं हम? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं पुत्र वधू। पुत्र वधू या बहू भी बोल देते हैं, पुत्र वधू। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। सी किस प्रकार रिलेटेड है पी से? ये इसकी बेटे की बीवी है, बेटे की वाइफ। तो बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? बी और डी देखते हैं कहाँ पर है। ये बी है और यहाँ पर डी है, तो बी का डी से क्या संबंध है इसको देखते हैं। ये क्या है? इसकी वाइफ है, ये वाइफ के पिताजी है और ये माता जी, मतलब इसकी वाइफ की माता जी, मदर ऑफ वाइफ। मदर ऑफ वाइफ को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। मदर ऑफ वाइफ को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। इसकी वाइफ की माँ, इसकी क्या लगेंगी? मदर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? मदर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सास। क्या बोलते हैं इसको? सास। तो इसकी क्या है? ये सास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? अभी हमने देखा था बी का डी से क्या संबंध है, अब देखते हैं डी का बी से क्या संबंध है। बी तो इसका क्या लगा? सास लगी इसकी, लेकिन ये क्या लगेगा इसका? ये क्या है? इसकी बेटी का हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ डॉटर। हस्बैंड ऑफ डॉटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हस्बैंड ऑफ डॉटर को? इसको बोलते हैं सन इन लॉ। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दामाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? दामाद। तो ये क्या हुआ इसका? ये इसका दामाद हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। 13 है, हाउ इज एन रिलेटेड टू डी? एन डी से कैसे संबंधित है? एन का डी से क्या संबंध है? यहाँ पर देखते हैं, एन कहाँ पर है? ये है, और डी यहाँ पर है। डी से एन तक जाना है, कैसे जाएंगे? डी की ये क्या है? ये वाइफ है, ये सिंबल वाइफ को शो करता है। तो ये सी क्या है? वाइफ है, और ये वाइफ का, ये इसकी वाइफ का भाई है, वाइफ का ब्रदर। तो वाइफ के ब्रदर को क्या बोलते हैं? ब्रदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, उसको क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रदर इन लॉ। तो एन क्या है डी का? ये है ब्रदर इन लॉ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। 13 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 13 होता है। 13 का आंसर है ब्रदर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में वाइफ का भाई क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साला। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? साला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन? इसका रिवर्स, इसका उल्टा, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन? डी एन से कैसे रिलेटेड है, या डी का एन से क्या संबंध है? यहाँ तक जाना है हमें, कहाँ से? एन से। तो ये क्या है? ये एन की सिस्टर है और ये सिस्टर का हस्बैंड है। तो क्या होता है? हस्बैंड ऑफ सिस्टर क्या बोलते हैं इसको? इसको भी क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। सिस्टर का जो हस्बैंड होता है उसको भी क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं हम जीजा, या फिर बहनोई। ठीक है, जीजा या बहनोई, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? आर कहाँ पर है? ये आर का पी से क्या संबंध है? तो आर पर जाना है, तो ये क्या है? ये इसकी वाइफ है और ये वाइफ की सिस्टर है। सिस्टर ऑफ वाइफ क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ वाइफ। सिस्टर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो ये क्या है? आर पी की क्या है? सिस्टर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का 15 का आंसर होगा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वाइफ की जो सिस्टर होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं उसको साली। क्या बोलते हैं? साली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर? पी का आर से क्या संबंध है? अब पी का आर से क्या संबंध है? इसका रिवर्स, पी का आर से क्या रिलेशन है? यहां पर जाएंगे, ये सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड। अभी क्या बताया था? हस्बैंड ऑफ सिस्टर क्या होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर 16 का आंसर ये हो जाएगा।
ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड ऑफ सिस्टर, हस्बैंड ऑफ सिस्टर को भी क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में यही बोलते थे जीजा या बहनोई, ठीक है। सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं या बहनोई बोलते हैं। यहाँ पर भी यही रिलेशन था, सिस्टर का हस्बैंड, यहाँ पे जीजा या बहनोई। तो ये 16 था। अब देखते हैं 17। हाउ इज बी रिलेटेड टू जे, बी का जे से क्या संबंध है, हमें ये देखना है बी का जे से क्या संबंध है। तो बी का जे से क्या संबंध है, जे से बी तक जाना है। ये क्या है, ए है जे का भाई और ये भाई की वाइफ है। तो भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ये मैंने आपको रिलेशन में बताया था सब। इसको भी क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलेंगे, भाई की वाइफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाभी, ठीक है, भाभी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, जे का बी से क्या संबंध है। इसका रिवर्स, जे का बी से क्या संबंध है, जे का बी से। अब बी से इधर जाते हैं, ये हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई क्या होता है, ब्रदर ऑफ हस्बैंड, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी यही होगा, ब्रदर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, हस्बैंड के भाई को, हस्बैंड के भाई को क्या बोलते हैं, देवर। क्या बोलेंगे हम इसको, देवर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ रिलेशंस जो हमने इस फैमिली ट्री से फाइंड आउट किए हैं। तो अब हमारा जो है ना ये फैमिली ट्री पूरी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जब भी हम फैमिली ट्री से कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें उसमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था पहले स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है पहले हम रिलेशन देखते हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है उन रिलेशन का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। तो ये 2 स्टेप हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। और तीसरा स्टेप क्या होता है, जो भी हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया है, जो भी हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया है उसमें से उस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। ये होता है तीसरा स्टेप जो हमने आज कंप्लीट किया है। ये हमने फैमिली ट्री ड्रॉ किया था, इसमें रिलेशंस को फाइंड आउट करना होता है। जो क्वेश्चन में रिलेशन दे रखे होते हैं ना, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, हाउ इज एन रिलेटेड टू डी, एन का डी से क्या संबंध है, इस रिलेशन जो हमने फैमिली ट्री बनाया है हमें उसमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से हमने फैमिली ट्री से भी रिलेशन को फाइंड आउट करना सीख लिया है। हमारे तीनों स्टेप जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम रेडी हो चुके हैं, किस लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम रेडी हो चुके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, उनको फिर हम फैमिली ट्री से ड्रॉ करेंगे, फैमिली ट्री से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी कहीं नहीं जाना है। पहले मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जैसे कि आपको पता ही है होमवर्क भी दिया था लास्ट में क्लास के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हमने सीखा 2 बातों को सीखा है। पहली बात तो हमने रिलेशंस को सीखा कि रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशन में जो डाउट रहते हैं ना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से सीखी, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने सीखी है कि कोई फैमिली ट्री जब होता है जो हम बना देते हैं उसमें रिलेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिलेशन को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। ये भी हमने इस क्लास में सीख लिया है। तो ये 2 बातें आज हमने सीखी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है हर क्लास के एंड में आपको एक होमवर्क दिया जाता है। और हमारे होमवर्क में क्या चल रहा है, हमारे होमवर्क में चल रहा है लेटर की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। हम लेटर की प्लेस वैल्यू को याद करें और लेटर के अपोजिट लेटर को हम याद करें। लास्ट क्लासेस में हमने इनको कवर कर लिया था, इतने लेटर्स को हम कवर कर चुके हैं। और हमारा तरीका क्या है लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करने का, हमारा तरीका है एक स्टोरी से याद करने का। मैं आपको एक पहले स्टोरी बताता हूँ, फिर उस स्टोरी को हम अपने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू से रिलेट करते हैं, तब हम उनकी प्लेस वैल्यू को याद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने एक स्टोरी बताई थी मेरी और मेरे दोस्त की। मेरे दोस्त का नाम है पोपट। मैं आज अपने दोस्त का नाम रिवील कर रहा हूँ जिसका नाम है पोपट। तो मेरी और ये पोपट की कहानी चलती है, एक स्टोरी चलती है, उसमें हमने इसको याद किया था। यहाँ पर क्या स्टोरी चली थी, बरसात के मौसम में हम बैठे हुए थे और वहाँ पर हमने क्या खाया था, जलेबी और चाय पी थी। तो यहाँ पर हमने इसको याद किया था। फिर इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं और इनकी प्लेस वैल्यू को याद करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, मैं उससे बोलता हूँ कि मेरे साथ तुझको 16 तारीख को चलना है मेरे साथ। लेकिन वो क्या बोलता है
कि मुझे G7 समिट की जो मीटिंग है उसको अटेंड करना है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी चलती है। ठीक है, तो इतना हम कवर कर चुके थे। आज हम याद करेंगे इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को, और इसको कैसे याद करेंगे, हम स्टोरी से ही याद करेंगे। तो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी में फिर होता क्या है, हम बातें कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि आज IPL का मैच है। उस दिन जब हम बातें कर रहे थे, पास में बैठे थे, तो उस दिन IPL का मैच था, वो था पंजाब किंग्स का मैच। तो मैं उससे बोलता हूँ, अरे पोपट आज तो मैच है, मैच देखने चलना। वो बोलता है कौन सा मैच, मैं बोलता हूँ IPL का। फिर वो बोलता है कौन सी टीम का मैच है, वो मुझसे बोलता है, हाँ मैं उससे बोलता हूँ कि आज पंजाब किंग्स का मैच है। वो बोलता है अच्छा, किंग्स 11 पंजाब का। मैं बोलता हूँ अब वो किंग्स 11 पंजाब नहीं रही है, उसका नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि मैं मैच नहीं देखूंगा। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं देखेगा मैच। वो ये बोलता है कि ये जो टीम है ना पंजाब किंग्स, इससे मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों क्यों हेट करता है तू इतनी। वो बोलता है यार तू पूछ रहा है मैं क्यों हेट करता हूँ उससे। मैं बोलता हूँ हाँ यार बता दे क्यों हेट करता है। वो बोलता है क्योंकि उसने पिछले 17 सालों से एक भी टाइटल नहीं जीता है, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है उसने, इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ और इसलिए मैं मैच देखने नहीं जाऊँगा। मैं बोलता हूँ यार भाई चलना यार मेरे साथ, मैंने उसको खूब मनाता हूँ उसको। फिर वो रेडी हो जाता है, हाँ ठीक है मैं चलूँगा, ये बता कितने बजे मैच। फिर मैं उसको बताता हूँ कि 12 बजे मैच है, ये मैच जो है ये 12 बजे मैच है। वो बोलता है अच्छा, फिर वो टाइम देखता, फिर मुझसे बोलता अरे भाई 12 तो बजने दे। मैं बोलता हूँ ठीक है 12 बजे मैं तुझको बता दूंगा। फिर हम बातें करते हैं, फिर मैं टाइम देखता हूँ, कुछ टाइम बाद 12 बज जाते हैं। फिर मैं उससे बोलता हूँ ले भाई पोपट ले 12 बज गए अब चल। वो फिर कहता है यार मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैं उससे बोलता हूँ अरे क्यों नहीं जाएगा, अभी तो तूने बोला था कि मैं तेरे साथ जाऊँगा मैच देखने के लिए। फिर वो बोलता है यार एक बात फिक्स कर ले पहले। मैं बोलता हूँ क्या फिक्स कर लूँ। वो ये बोलता है कि अगर पहले ओवर में अगर 6 लग गया तो ये समझ लेना मैं पूरा मैच देखूंगा, वरना मैं मैच नहीं देखूंगा। फिर मैं उससे बोलता हूँ चल ठीक है यार, 6 की बात फिक्स कर दी मैंने, अगर पहले ओवर में 6 लगता है तो तू मैच देख लेना, वरना पूरा मैच मत देखना ठीक है। तो फिर हम दोनों चले जाते हैं मैच देखने के लिए। तो ये थी हमारी आज की थोड़ी सी स्टोरी। फिर हम इस स्टोरी को इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू से रिलेट करके देखते हैं ठीक है। मैंने इस स्टोरी को फिर रिवाइज करते हैं एक बार। मैंने उससे क्या बोला था कि आज IPL मैच है। वो मुझसे बोलता है कौन सी टीम का मैच है। मैं उससे बोलता हूँ कि पंजाब किंग्स का मैच है। तो वो बोलता है अच्छा किंग्स 11 पंजाब का, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब का ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, किंग्स 11 पंजाब से। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि इसका नाम चेंज हो गया है, पंजाब किंग्स हो गया है, लेकिन हमें याद कैसे करना है, किंग्स 11 पंजाब से। तो के की प्लेस वैल्यू 11। फिर वो मुझसे बोलता है कि मैं मैच देखने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पंजाब किंग्स से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। क्या करता हूँ, हेट करता हूँ। तो H फॉर हेट और H की प्लेस वैल्यू 8, H फॉर हेट और H की प्लेस वैल्यू 8। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि तू इतनी हेट क्यों करता है इससे। वो बोलता है क्यों करता हूँ हेट, मैं इसलिए करता हूँ क्यों करता हूँ क्योंकि उसने पिछले 17 सालों से एक भी टाइटल नहीं जीता, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। क्यों करता हूँ हेट, क्योंकि प्लेस वैल्यू 17, क्योंकि 17 सालों से एक भी टाइटल नहीं जीता, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, इसलिए मैं उससे हेट करता हूँ। तो क्योंकि प्लेस वैल्यू 17, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। फिर मैं उसको राजी कर लेता हूँ देखने के लिए, मैच देखने के लिए। फिर वो बोलता है कि कितने बजे, मैं बोलता हूँ 12 बजे है। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ जब 12 बज जाते हैं, ले भाई बज गए 12, ले 12 बज गए, L फॉर ले 12 बज गए। L की प्लेस वैल्यू 12, ले 12 बज गए। तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 12। फिर वो ठीक है चलने लगता है। हाँ फिर मुझसे बोलता है कि भाई एक बात फिक्स कर ले, जब तक अगर पहले ओवर में 6 लगेगा तब मैं पूरा मैच देखूँगा, वरना नहीं देखूँगा। तो मैं इससे क्या बोलता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ ठीक है 6 की बात फिक्स करते हैं। तो फिक्स 6, F फॉर फिक्स में क्या हुआ 6, फिक्स और 6, फिक्स किसकी बात होगी, 6 की बात होगी। तो F की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 6। तो हम इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे कि किंग्स 11 पंजाब, H हेट करता हूँ मैं पंजाब से, H फॉर हेट, H की प्लेस वैल्यू 8। क्यों करता है हेट, क्योंकि 17 सालों से टाइटल नहीं जीता। तो क्योंकि प्लेस वैल्यू 17, ले भाई बज गए 12, ले 12 बज गए। F की प्लेस वैल्यू 6 फिक्स ठीक है। तो ये थी हमारी प्लेस वैल्यू, इसको याद कर लेंगे हम इस तरीके से। अब हम देखते हैं अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। ये हमने लास्ट क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इन तीनों को, H, L और V को कैसे याद करेंगे। H का अपोजिट लेटर क्या होता है, S, और L का होता है O, और V का E। कैसे याद करेंगे हम इसको,
इधर देख लेते एक बार, HSLOVE, इसको करते हैं एक तरफ, ये क्या बचा, लव, और ये क्या है, हाई स्कूल, हाई स्कूल में लव, हाई स्कूल में लव हो गया, H फॉर हाई, HS हाई स्कूल, हाई स्कूल में क्या हो गया, लव, LOVE, एल का अपोजिट लेटर O और V का अपोजिट लेटर E। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का होमवर्क। तो हमें क्या करना है इसके साथ, हमें इसकी करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसी पैराग्राफ से, ये लास्ट क्लास में भी आपको पैराग्राफ दिया गया था, इसी पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कितनी बार करनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है आपको 3 बार। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आज का हमारा होमवर्क, और ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।